सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 में स्वागत है। साथियों, कक्षा 10 गणित में हम समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल है, वो जारी है। हमने जो प्रश्नावली 5.3 है उसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे और पिछले वीडियो में आपको कहा था कि चौथे का ये सेकंड पार्ट है, आपको करना है। और ये जो 5 क्वेश्चन हम करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा ये 5वां 6ठा 7वां 8वां क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन हमने समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली 5.2 है उस एनवें पद वाले उसमें वहाँ पे हमने किए थे। तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप अपने स्तर पर कीजिएगा। 9वां 10वां क्वेश्चन आपको है, हम समझाते हैं, मैं आपको समझा दूंगा बड़ी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले 5वें क्वेश्चन लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है यहाँ से देखें, एन का मान दे रहे, एन का मान कितना दिया, 51। पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो एन हमारे पास में दिया हुआ 51। और फिर उसमें कह रहा है कि द्वितीय पद और तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। तो द्वितीय पद मतलब ए टू मतलब ए टू देर का है 14, और ए टू का मतलब क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टी, ए प्लस एन माइनस एक, एन माइनस एक यानी 2 - 1 डी। तो 2 - 1 यानी केवल एक, और एक को डी से गुणा के ये हो गया, इसका मान 14। ये समीकरण हमारे पास में एक हो गया। तथा उसी प्रकार उसने क्या दे रखा है दूसरा, कि तीसरा पद A3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो यहाँ से A3 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 2D इक्वल टू 18। ये समीकरण हो गया 2। हम चाहें तो इसको दूसरा पद है और तीसरा पद से हम पहला पद ये A1 A2 A3, ये से दो क्रमागत पद दे रखे हैं। A2 A1 हमारे पास में नहीं है, A2 दे रखा है कितना 14, A3 दे रखा 18। तो हम यहाँ से सीधा ही देखें 4 का अंतर है, तो ये A1 कितना हो गया 10 आएगा। और चारों तरफ देखें तो कितना आएगा 4, हम ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से निकाले तो हम इस रूप में लिखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखें ए प्लस डी इक्वल टू 14, और फिर नीचे लिखें ए प्लस 2D इक्वल टू 18। अब इनके चिन्ह चेंज कर दें, माइनस प्लस है, ये माइनस, ये भी माइनस, काटें इसको तो ए से ए कट जाएगा। तो डी प्लस का, और ये नीचे माइनस के 2D, तो माइनस का डी बच गया। माइनस के 18 प्लस 14 तो माइनस के 4 बच गया। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया 4। डी का मान समीकरण 1 में रख दें, कोई सी भी समीकरण में रख दें, रखने पर तो क्या आया, समीकरण 1 क्या थी, ए प्लस 4, डी की जगह 4 रख दिया बराबर 14। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 14 - 4 इक्वल टू 10। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर निकाला था वैसे ही सेम यही मान आ रहा है। ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया। अब वो कह रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एस एन हम निकालेंगे। योगफल कितना सूत्र होता है, एस एन इक्वल टू एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन ज्ञात करने हमें एन चाहिए, एन देर का 51, ए चाहिए, ए हमारे पास में आ गया 10, डी चाहिए वो भी आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे एस 51 इक्वल टू 51 बटा 2 कोष्टक में 2a, तो 2 गुणा 10 प्लस एन माइनस ए, 51 माइनस ए कितना रह गया 50, गुना डी का मान है 4। सरल करें इसको, 51 में 2 का भाग जाता नहीं है तो हम सीधा 51 बटा 2 लिखेंगे। और बराबर का चिन्ह यहाँ लिखें कोष्टक में। 2 गुणा 10 कितने हो गए 20, और 50 को हम 4 से गुणा करें कितने हो गए 200, बराबर 51 बटा 2, अंदर कितना हो गया 220। 220 को सरल कर लें तो 2 का भाग देने पर कितना आएगा 51 गुना 110, और सरल करें 110 से तो हम आगे यहाँ पे 0, 11 का पारा एक बार, 11 कम 11, बाकी यहाँ से देखिए 1, 11 5 55 1 56, 5610, ये हमारा आंसर
आ गया। तो 51 पदों का योगफल कितना हो गया, 5 4 610। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ पहला पद या फलाना पद ढिकड़ा पद दे रखा है, तो उस पद के अनुसार हमने जो प्रश्नावली 5.2 में हमने सीखा था कि A5 चाहिए तो A+4D हो जाएगा, A3 चाहिए तो A+2D हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल कर हमें A और D में एक दो है द्विघाती समीकरण है, सॉरी, दो चरों वाली ये रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, और उन रैखिक समीकरण का है और फिर हल करके ए और डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और फिर जो पूछा गया है उसी में मान रख देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन संख्या हम 6 देखें। निकाय किसी समान श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम ए 17 हो गया, अंतिम पद ए एन है 350। यदि सार्वंतर डी यहाँ से 9 आ गया, तो ए आ गया 17, डी आ गया 9, अंतिम पद एन कितना है 350। तो यहाँ से हम एन ज्ञात करेंगे। पहले क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। तो समान श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो सीधी सी बात, पहले एन पूछा यहाँ से, तो एन ज्ञात कर लेंगे, और फिर पूछा इनका योग, तो एस एन ज्ञात कर लेंगे। जब एन आ गया, डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो एस एन भी बड़ी इजी तरीके से आपके पास में आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन संख्या 7 है, 1 से 1000, 3 से भाज्य, और साथ में क्या है, विषम है। 3 से भाज्य भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। अब एक से अब 3 का भाग दें तो किस में जाएगा, पहले 3 का भाग दें 1 से 1000, तो 3 से भाज्य, 3 से भाज्य, तो 3 से भाज्य समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी। तो हम देखें समांतर श्रेणी में, तो पहला पद आएगा 3, फिर 6 9 12, 3 से भाज्य में सम भी आता है, विषम भी आता है, ठीक है। अंतिम क्या आएगा, अंतिम देगा 1000 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो कितनी बार गया, 3 बार 9, बाकी बच गया 1, उतार लिया 0, 3 बार 9, बाकी बच गया 1, उतार लिया 0, 3 बार 9, 1 बार, तो 1 शेष रह गया, तो 1 हम इसमें से घटा लेंगे, तो क्या गया 999 में पूरा भाग जाता है। अब वो कह रहा है कि 3 से भाज्य विषम, तो हम यानी कि 3 से भाज्य विषम अंकों वाली समांतर श्रेणी, हमें यहाँ तक आकर नहीं रुकना है, हमें यहाँ इसमें भी आगे चलना है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ से समांतर श्रेणी निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब 6 तो विषम है नहीं, लेंगे नहीं, फिर क्या लेंगे 9 लेंगे, फिर 12 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा, ऐसे चलते चलते लास्ट में ये 999 क्या है, ये भी क्या है विषम है। तो यहाँ से ए दिया हुआ है और अंतर डी निकालेंगे, तो डी क्या हो जाएगा 9 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सारा अंतर 3 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर अंतिम पद ए एन देर का है 999, यहाँ से फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। ए एन दिया हुआ है तो उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए के डी वाला ये सूत्र लगाएंगे, और उसमें ये मान रखेंगे तो एन का मान आ जाएगा। और फिर हम उन एन का मान आने पर एस एन का मान हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन में एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए देर का है, एन देर का 33, और पहले एन पदों का योग एस एन भी देर का है। तो एन और सार्वंतर डी को ज्ञात कीजिए। एन व पद दिया ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, और एन पदों का योग यानी एस एन भी दिया हुआ है। तो एन और डी का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये सीधे हम यहाँ इनमें रखेंगे, सरल करेंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर भी दो एन व पद से भी एक ए और डी की जो क्या आएगा रैखिक समीकरण आएगी, दो चरों वाली। फिर एन पदों के योग से यहाँ पर भी है एक दो पदों की रैखिक समीकरण आएगी। तो उन दोनों को सरल करेंगे तो एन और डी का मान आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। हाँ, ये प्रश्न है, ये भी समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो 4 पद आएंगे, तो हमने पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था, यदि 4 प्रश्न हो तो क्या होगा। यदि 4 क्या होता है, सम संख्या है, तो 4 सम संख्या है तो हमारे जो मध्य पद होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 9,
क्वेश्चन संख्या 9। समांतर श्रेणी के चार पद निम्नलिखित होंगे। तो मध्य पद जो होगा वो क्या होगा, a माइनस डी पहला और दूसरा होगा a प्लस डी। अब सार अंतर कितने का है, 2d का है। तो इधर दो पद और ज्ञात करने, तो एक इधर कम करेंगे, इधर जोड़ेंगे। तो a प्लस डी में 2 जोड़ दिया, 2d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और 2d इधर इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस डी माइनस 2d क्या हो गया माइनस का 3d। ये चार पद हो गए। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए, यानी इन चारों पुरस्कारों को जोड़ें, यानी इन चारों पदों को जोड़े तो उत्तर कितना आएगा 280 हो जाएगा। तो हम इन चारों को जोड़ दें तो a प्लस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनको जोड़ें तो उत्तर कितना आएगा 280। यहाँ से हम देखें ये प्लस का 3d और ये यहाँ माइनस है, ये माइनस का 3d और ये प्लस का 3d कट गया, ये माइनस का d और ये प्लस का d ये भी कट गया। तो बच गया क्या 4a बच गए, 4a इक्वल टू 280। तो यहाँ से हम देखें a का मान कितना आ जाए, यहाँ से a का मान 280 बटा 4, तो a का मान कितना आ रहा है 7 चौक 28 0, a का मान आ गया 70। ठीक है, अब साथ में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार, यानी प्रथम पुरस्कार को छोड़ देना है, उसके बाद का जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो हम इसको जो प्रथम पुरस्कार हम देखें इसको यहाँ से, तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये है, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये। तो इसको इसका क्रम व्यवस्थित कर देते क्या होगा a प्लस 3d, फिर आएगा a प्लस डी, और फिर आएगा a माइनस डी, और फिर क्या आएगा a माइनस 3d। अब वो कह रहा है कि प्रथम पुरस्कार को छोड़ दिया, उसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार है अपने पिछले पुरस्कार से। तो ये जो तीसरा हम लें तो ये जो a माइनस डी है वो क्या होगा अपने पिछले पुरस्कार से 20 कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस डी। तो a माइनस डी ये प्रत्येक पुरस्कार लें तो a माइनस डी वो क्या होगा अपने पहले पुरस्कार होगा, पहले पुरस्कार क्या था a प्लस डी है, उससे कितना कम होगा 20 कम होगा। तो यहाँ से देखें दोनों ओर a आ रहा है, प्लस का a कट जाएगा, और ये माइनस का d और ये प्लस का d इधर आकर वो माइनस का बन गया बराबर माइनस का 20। तो माइनस के 2d बराबर माइनस के 20। तो यहाँ से d का मान क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 20 में 2 का भाग गया 10 बार, तो d का मान आ गया, a का मान आ गया। तो इनके मान हम यहाँ रख देंगे तो पुरस्कार आ जाएगा। तो आते प्रथम पुरस्कार क्या हुआ a प्लस 3d इक्वल टू क्या हुआ a 70 है प्लस 3 गुना d का मान 10, तो कितना हो गया 70 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया 100। ठीक है, उसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार क्या था a प्लस डी, तो कितना हो गया 70 प्लस d का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 70 और 10 कितने हो गया 80। तृतीय पुरस्कार हम देखें a माइनस डी इक्वल टू क्या हुआ 70 माइनस 10, तो कितना बच गया 60। और चतुर्थ पुरस्कार इक्वल टू a माइनस 3d इक्वल टू a 70 माइनस 3 गुना 10,
इक्वल टू क्या 70 माइनस 30, तो कितना बच गया 40। तो ये इस प्रकार ये हमारे चारों जो पुरस्कार है आ गए। तो हमें केवल ध्यान इतना ही रखना है कि अगर समांतर श्रेणी की 4 पदों की बात करें तो वो 4 पद कौन से होंगे, ये बात हमें ध्यान रखना है। अगर 4 क्या सम है तो बीच वाले 2 पद क्या हो गए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और फिर इनका सारांतर हो गया 2D। अब जितने भी पूछे, चाहे 4 पूछे, 6 पूछे, 8 पूछे, तो हमें 2D है इस दाईं ओर है जोड़ते रहना है, और बाईं ओर 2D घटाते रहना है। अगर विषम संख्या में आएगा तो बीच में ए आएगा, फिर सारांतर केवल डी होगा, तो इधर माइनस डी घटता रहेगा, इधर है दाईं ओर डी है वो जुड़ता रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कराए, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पन्न हुआ, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा, और 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले देर का है 10वें वर्ष में उत्पादन, सॉरी तीसरे वर्ष में उत्पादन, तीसरे वर्ष में उत्पादन है 600 टीवी और 7वें वर्ष में है 700 टीवी। यहाँ से हम इसको कोड करें तो हम लिखें A3 तीसरा वर्ष, यानी A3 इक्वल टू कितना है 600। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। बिल्कुल ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यही मूल मंत्र है इस ऐसे प्रश्नों को हल करने का। समीकरण 1 हो गया, तथा दूसरा क्या दे रखा है 7वां वर्ष यानी 7वां पद, तो A7 इक्वल टू कितना हो गया 700, और A7 को हम क्या लिखें A प्लस 6D इक्वल टू 700। ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से जैसा हमने पहले भी किया था, तो ऊपर नीचे लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 600, A प्लस 6D इक्वल टू 700। चिन्ह चेंज करें, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगी, ये माइनस क्योंकि सारे प्लस के हैं। अब देखें ये ए से ए कट गया, माइनस का 6D में से प्लस के 4D गए, तो 2D गए, तो माइनस के 4D रह गए, और यहाँ क्या रह गया माइनस का 100 रह गया। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 100 बटा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, 100 में 4 का भाग 25 बार। तो D का मान किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, वहाँ से A का मान हमारे प्राप्त हो जाएगा। तो रखें तो A प्लस 2D, 2 गुना 25 बराबर 600, और तो A का मान क्या आ गया, A इक्वल टू 600 उधर है ही, ये 2 गुना 25 कितना 50, और प्लस का 50 उधर जाकर क्या हो गया माइनस का, तो A का मान कितना हो गया 550। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी A का मान, तो A का मान हमारे यहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर डालकर प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन इक्वल टू कितना हो गया A इक्वल टू 550। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा इसका पार्ट कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन यानी 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो A10, तो A10 इक्वल टू क्या हो गया A प्लस 9D, तो A का मान कितना है 550 प्लस 9 गुणा D का मान कितना है 25, तो 550 प्लस 25 को 9 से गुणा किया 225, और जोड़े इनको तो कितना हो गया 775। तो इस प्रकार 10वें वर्ष का जो उत्पादन था वो कितना आ गया हमारा 775 आ गया। अब तीसरा पार्ट इसका क्या कर रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 वर्षों के उत्पादन का योग S7, 7 वर्षों का योग मतलब S7। तो यहाँ से तीसरा पार्ट हम निकालेंगे S7 इक्वल टू क्या होगा, या हम इसको लिख दें SN निकालें, SN इक्वल टू N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1D, और वो S7 पूछ रहा है, S7 इक्वल टू क्या हो गया
7/2 2, ए का मान कितना आ रहा है 550 प्लस n-1, 7-1 कितना है 6, और डी का मान कितना है 25। सरल करें इसको, 7/2 1100 हो गया है, 550 को 2 से गुणा करें और प्लस है 6 को 25 से गुणा करें, 25 संग 150, 150। सरल करें थोड़ा इसको, तो 7/2 गुणा 1100 1250, और सरल करें 2 का भाग दें तो 7 गुणा ये 6 2 5 625 को 7 से गुणा कर दें, तो गुणा करें तो 7 का पाड़ा 5 व 7 पंजे 35, हासिल की 3, और 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, हासिल की 1, और 7 संग 42 1 43। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना है 4300, और 75 आंसर हमारा आ गया कि ये 7 वर्षों का जो योग होगा वो कितना होगा, 7 वर्ष में जो टीवी का जो उत्पादन होगा वो कितना होगा 4375 टीवी होगा। तो हमें क्या करना था, ऐसे प्रश्नों में हमें ए और डी में है 2 रैखिक समीकरण प्राप्त करनी है, उनको सरल करना है, और फिर है वहाँ से जो n पद पूछा हुआ है वो ज्ञात करना है, और n पदों का योग पूछा है तो वो हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अब विविध माला के अगर प्रश्नों में आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप है मुझे मैसेज करें, मैं आपको इनमें से क्वेश्चन आपको बता दूंगा। और ये इस प्रकार हमारी प्रश्नावली ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और आगे हैं हम बुधवार को, यानी आज कितनी तारीख है, आज है 10, तो बुधवार को हम इसका यानी 12 तारीख को हम इसका टेस्ट लेंगे, साप्ताहिक टेस्ट है, और साप्ताहिक टेस्ट में है पिछले टेस्ट की भांति है वो सभी चैप्टर से प्रश्न आएंगे और उनको आपको करना है। आप लोगों ने इसमें हिस्सा काफ़ी कम लिया था, आशा करता हूँ कि आप इनमें अधिक से अधिक भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का है प्रदर्शन करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो हमें भी उत्साहवर्धन मिलेगा, अन्यथा हमारा भी है मनोबल कमज़ोर रहता है। इसलिए भाग ले ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे मनोबल को बढ़ाए और अपने लिए हित ढूंढे। धन्यवाद।